जन सेवक क्रांति पार्टी से गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी विजय यादव पहुंचे मेवात के बीमा गांव और लोगों से की वोट की अपील। बता दें कि हरियाणा में जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। लगातार लोगों के पास जा रहे हैं और अपने हक में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। आज मंगलवार को जन सेवक क्रांति पार्टी से गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी भाई विजय यादव मेवात जिले के बीमा गांव पहुंचे। बीमा गांव में उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीमा गांव में लोगों ने पगड़ी व फूलमाला बांधकर विजय यादव का जोरदार स्वागत किया। जनसेवक क्रांति पार्टी से गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी विजय यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि आने वाले समय में बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का साथ दें और आने वाली 25 जून को गैस सिलेंडर वाला बटन दबाकर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें, ताकि आप लोगों की हर छोटी बड़ी समस्या को संसद में उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां धर्म जाति के नाम पर वोट मांगती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाती। ऐसा नहीं, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से आश्वासन आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से मेवात में भरपूर विकास कराऊंगा और लोगों से कहा है कि मेवात पहुंचने पर जिस तरह से आप लोगों ने स्वागत किया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ आप लोगों से अपील करने आया हूं कि आप जो लोग गैस रोजगार सिलेंडर का है बटन वो भी दबाकर विकास की मेरा व मेरी तरफ पार्टी का बढ़ने का हाथ मजबूत करें। कदम मैं डाल आपके कर हर सके, सुख दुख में वो भी हमेशा गुड़गांव की साथ तरह रहूंगा। विजय यादव ने मेवात का भी अन्य विकास। पार्टी के प्रत्याशियों पर वार करते हुए कहा है कि वह सिर्फ यहां से वोट लेते हैं, मेवात इलाके के लिए कोई विकास नहीं कराते। अब की बार उनको सबक सिखाना है और जन सेवक क्रांति पार्टी को मजबूत करना है। बीमा गांव के लोगों ने विजय यादव को आश्वासन दिया कि अब की बार क्षेत्र से उनके हक में भारी तादाद में वोट डाले जाएंगे। विजय यादव के साथ जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट।
मेरा नाम विजय यादव है और मैं जन सेवक क्रांति पार्टी का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और फिलहाल गुड़गांव लोकसभा से प्रत्याशी बनाएंगे। विजय यादव चिकोपुर गांव का है। आज मेवात की पवित्र धरती पर पहुंचे हैं, किस तरह से लोगों का प्यार और समर्थन देखने को मिला? वास्तव में मेवात पहले से हमेशा से ही प्यार देता है और आज ये साबित हो गया कि इसका और हमारा जो प्यार है, जो भाईचारा है, वो अभी भी कायम। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कुछ राजनीतिक दलों ने, कुछ संगठनों ने इस भाईचारे को तोड़ने का काम किया था, पर मेवात वासियों ने और हमने सबने मिलकर इस भाईचारे को जो पहले था उसे कायम किया। कितने दिनों से आप गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में मेहनत? कई वर्षों से सामाजिक कार्यक्रम है, किसानों की बात है, मेवात के भाईचारे की बात है, मेवात के विकास की बात है, या गुड़गांव रेवाड़ी से संबंधित मुद्दे पे हम काम करते रहे हैं। पर अब चुनाव का दौर है। पिछले एक महीने से ज्यादा से हम गुड़गांव रेवाड़ी गुड़गांव रेवाड़ी और मेवात में प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा सहयोग, समर्थन, लोगों का आशीर्वाद मिलता है और आज मेवात पूछकर ये भरोसा हो गया कि अब हमारी सफलता को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मेवात के लोगों की अनेकों समस्याएं हैं, क्या लोगों को उन समस्याओं से छुटकारा मिल पाएगा? वास्तव में मेवात को जिस तरीके से सरकारों ने और यहाँ के जो स्थानीय नेता है, जिसमें राव इंद्रजीत भी है या और यहाँ के जो एमएलए हैं, उन्होंने इसको पिछाड़ने का काम किया है। पर मैं आप मीडिया के माध्यम से भरोसा देता हूँ कि मेवात की चाहे स्कूल की समस्या हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, या रेल की हो, या पानी की समस्या है, या नौजवानों को रोजगार की हो। सर, गुरुग्राम लोकसभा से कई प्रत्याशी मैदान में हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हालांकि यहाँ बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े राजनीतिक घराने से अब तो कुछ बम्बई से कलाकारों को भी लाके यहाँ छोड़ा गया है, पर हमें भरोसा है हम इनको मजबूती से कड़ी टक्कर देंगे और वर्तमान के साथ साथ इस गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में भविष्य की मजबूत नींव रखने का हम काम करेंगे। मेवात के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेवात के लोगों से इतना ही कहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से आपके साथ भेदभाव, नफरत की गई है, हम उस भाईचारे को और शांति को कायम करेंगे। मेवात के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे और मेवात का विकास भी गुड़गांव की तर्ज पे किया जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मेवात के सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों से, माता और बहनों से कि आने वाली 25 तारीख को आप गैस के सिलेंडर के चुनाव चिन्ह हमारा, उस पे ईवीएम का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देने का काम करें। वैसे हमें भरोसा है मेवात हमेशा ही 90% से ज्यादा वोट करता रहा है, पर अब आज जो माहौल देखा, आज जो भीड़ देखा है, उससे मुझे भरोसा हो गया अब 100% वोटिंग हमारे पक्ष में मेवात में 25 तारीख को गैस के सिलेंडर पे होने जा रही है। और इस विवान गांव की सरपंच और पूरी सरदारी को और यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, सबका धन्यवाद कि बहुत कम समय में, शायद परसों रात को या कल रात को ही बात हुई थी और इतने कम समय में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। सबका इस्तेमाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेवात को हेलो, मेवात को मिले बहुत कम और आपका आना ये दर्शाता है कि मेवात अब चाहता है बदलाव। मैं ज्यादा बात उन लोगों को
मेवात के लोग अब सबक सिखा के रहेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। हम सभी को 25 मई को गैस के सिलेंडर में बटन दबाना है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने मेवात का भाईचारा खराब किया, मेवात की शांति को भंग किया, मेवात के युवाओं को बेरोजगार किया, मेवात में रेलगाड़ी तक नहीं आई, मेवात के अंदर जो दशा हुई, जो दुर्दशा हुई, उसके जिम्मेदारों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। और वो कैसे आएगा? जब मेवात के सारे भाई एक हो जाएंगे। क्योंकि पिछले कितने सालों से हमारी सरकारों ने हम लोगों को काटने का, बांटने का और छांटने का ही काम किया है। विकास का काम कोई नहीं किया है इन लोगों ने। इन लोगों ने हम लोगों को अपनी पांव की जूती समझ रखा है और हम लोगों को रोंदने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं समय सबका आता है। तो इस बार जो चुनाव है, क्योंकि आपके पास एक ताकत है आपकी वोट की, और दूसरी सबसे बड़ी ताकत है जब हम सब लोग एक हो जाएंगे और इनके सामने डट करके खड़े होकर अपनी आवाज उठाएंगे। और उसी आवाज को बुलंद करने के लिए गुड़गांव से बनी एक पार्टी जिसका नाम ही जनसेवक क्रांति पार्टी है, जिसके नाम में ही सेवा है, जिसके नाम में ही क्रांति है, जिसके नाम में ही बदलाव है। चुनाव में आपके हितों की आवाज उठाते आए हैं, क्योंकि हमारे को इन्होंने बांटने का काम किया है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लेकिन इन लोगों ने हमें काटा है, हमें बांटा है, और अब हम अपने आप को बदलने नहीं देंगे, ना कटने देंगे। जो हो गया वो हो गया। लेकिन अगर हम एक होकर डट करके अपनी आवाज को जन सेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार भाई विजय यादव के माध्यम से बुलंद करना चाहते हैं, तो इस बार आप मिलकर के, पूरा गांव मिलकर के गैस के सिलेंडर में बटन दबाइएगा और देखिएगा कितना बड़ा बदलाव आएगा, कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन आपको करना क्या है इस बार? जितने मेरे नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, ना सिर्फ दीवान गांव, फिरोजपुर जिला के, और जहां जहां आपके हक की बात होगी या आप लोगों की अनदेखी की जाएगी, हम वहां मजबूती से आप लोगों के पक्ष में खड़े रहेंगे। आप लोगों को कोई दुख और तकलीफ होगा तो हम उसमें साझीदार बनेंगे। शासन और प्रशासन, यहाँ तक कि पुलिस भी अगर आप लोगों को परेशान करेगी तो आप एक आवाज देना, आपका ये बेटा और आपका ये भाई गुड़गांव से दौड़ा होकर आए। मैं भरोसा देता हूं आप पे अन्याय और अत्याचार हम चुप नहीं बैठेंगे। हम आपके लिए गुड़गांव से पल भर में दौड़े आएंगे और आपको भी वही हक, वही अधिकार कायम करेंगे। हम फिर से भाईचारे को, शांति को और उस माहौल को कायम करेंगे जिसमें हमारे पूर्वज एक दूसरे से मिलकर रहते आए थे। जो पिछले 10 वर्षों में नफरत के बीज बोए गए हैं, जो एक विभाजन की दीवार खड़ी करी गई है, यकीन करना हम उस दीवार को भी गिराएंगे। हम वो प्यार और मोहब्बत कायम करेंगे जहां हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और यकीन के साथ कह सकता हूं, फिर यहाँ भी विकास होगा, यहाँ भी रोजगार होगा, यहाँ भी अच्छी शिक्षा होगी, यहाँ भी अच्छा स्वास्थ्य होगा। इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ भाषण नहीं देने आया, मैं आप लोगों के दुख और दर्द को समझता हूँ। बस आपको ये काम करना है कि 5 साल में ये जो मौका आप लोगों को मिला है, इसे हिंदू मुस्लिम में या फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच विभाजित मत करना। आपके पास हम नए जरूर हो सकते हैं, पर हमारे दिलों में आपके लिए उन लोगों से ज्यादा जगह है। हमारे दिलों में उन लोगों से ज्यादा प्यार है आप लिए। आप 25 तारीख को गैस के सिलेंडर के जो ईवीएम मशीन पे है
उनका निशान दबाना और ज्यादा से ज्यादा वोट इस मेवात से, इस फिरोजपुर जिले से होनी चाहिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारे बुजुर्ग और ये छोटे छोटे बच्चे भी, ये सब हमारे साथ खड़े हैं। तो हर तरीके से भरोसा दे सकता हूँ। आप कभी मुझे पुकार लेना, पर मैं भी आप लोगों से, यहाँ बुजुर्ग बैठी है, सरदारी बैठी है, उनसे एक भरोसा चाहूंगा कि 25 तारीख को आप पूरी मजबूती, पूरी ताकत और 100% वोट अपनी गैस के सिलेंडर विजय यादव को